जो भांजा का नंबर मुझे याद था, भांजा का नंबर में लिखाया, जो कि मैं सोचा कि अगर मैं छूट जाऊंगा तो मैं मार भी खाया हूं तो घर की इज्जत अपना, चूंकि चोट इतना लगा था ना सर कि मैं सोचा कि लगता मैं इसे पत्थर की तरह बना हुआ था। काला हो गया सर, ये काला हो गया, पूरा काला पत्थर है। मैं एक कैदी था, दो डंडा टूट गया। एक कैदी को मैं कहा भी कि हाँ एकदम शॉर्ट में कर दिया जो असल बात है। और एक कैदी को मैं कहा भी कि इसमें कैसे ठीक होगा, तो उन लोगों ने मशवरा दिया ठीक हो जाएगा सर। उसके बाद मैं पानी की बात में कह दिया, और उसके बाद फिर जब ये हमको समोसा खिलाए और सब लाने और ले जाने की बात हुई, तो हमारे उसी रूम में आ करके एक हवलदार या सिपाही जो भी है वो मुझसे एक बात को रिपीट करवाया कि जितना हम कहते हैं उतना ही बोलना, उससे आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलना। मैं आप लोगों को गवाह बना के, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं मन से बोलता हूँ तो अल्लाह भेज देंगे। हम कहे कि हम नहीं, ये जेल हमको क्यों भेजेंगे? का जितना कहते हैं उतना ही पढ़ो और उतना ही रटो। हमको 5 मिनट और एक मरतबा गलती हो गई, फिर आके रटवाया और रटवा करके वो वीडियो बनाए। बोलते हैं तो हमको लगता है कि छोड़बो नहीं करेंगे। हम डर से सामे हुए थे सर। उसके बाद अपने आप में बेबस हो गया था, टेंशन में थे, वो लिख दूं। तो हमारे उसी रूम में आ करके एक हवलदार या सिपाही जो भी है वो मुझसे एक बात को रिपीट करवाया कि जितना हम कहते हैं उतना ही बोलना, उससे आगे एक लफ्ज़ नहीं बोलना। मैं आप लोगों को गवाह बना के, अल्लाह मेरा गवाह है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं मन से बोलता हूँ तो अल्लाह भेज देंगे। हम कहे कि हम नहीं, ये जेल हमको क्यों भेजेंगे? का जितना कहते हैं उतना ही पढ़ो और उतना ही रटो। हमको 5 मिनट और एक मरतबा गलती हो गई, फिर आके रटवाया और रटवा करके वो वीडियो बनाए। बोलते हैं तो हमको लगता है कि छोड़बो नहीं करेंगे। हम डर से सामे हुए थे सर। उसके बाद क्या सर पैर पकड़ता हूँ आपका, मुझे माफ कर दीजिए। मौलाना किसी कुछ बोल रहे थे वो कुछ लोग? भी नहीं बोले, हम कुछ भी नहीं बोले। वो लोग कुछ बोल रहे थे? बता रहे सर, किसी भी बड़ा बड़ा बाल है, बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के सीधा कोंटा है, अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है, उसके अंदर ले गया और वो लाउटा पटक करके जैसे मन तैसे मारा। हम पैर पकड़ते थे कि हुजूर मुझे माफ़ कर दो, हम कभी ऐसा मारने का है ज़िंदगी में, कभी ऐसा समय भी, कभी मेरे उस्तादों ने भी नहीं मारा। हम बहुत दिन से पढ़ा रहे लेकिन कभी न किसी विद्यार्थी पर, हम बहुत कोशिश किए, पैर भी पकड़ लिए कि हमको माफ़ कर दीजिए सर, माफ़ कर दीजिए। तो हमको एक ही शब्द में बोले डीएसपी साहब, किसी को बुला करके 2 आदमी सही से पकड़वा करके वो लाठी की मारा मुझको, तो मुझे वो दिन अभी तक याद आता है। अभी लोग भी देख करके हमको तो क्या सब बोला, सब क्या बोला? और क्या आप शब्द बोल रहा था क्या? बता रहे सर हमको। रोइए मत। आराम। मुख्यमंत्री को होश नहीं है कि उनके बिहार में प्रशासन का क्या स्थिति हो चुका है। भ्रष्टाचार में डूबा हुआ लोग हैं और पुलिस जो जनता का सेवा सुरक्षा करना चाहिए था, आज भक्षक बनी हुई है, अपना ड्यूटी नहीं कर रही है। बताइए, निर्दोष आदमी को पीटा भी रात भर, खाना भी नहीं दिया और 25,000 रुपया ले करके जो है छोड़ा। ऐसे डीएसपी या पुलिस में जो भी विचारधारा वाले लोग हैं, जिनका संघीकरण हो गया है और जो लोग अल्पसंख्यकों को बुरी नज़र से देखते हैं, हम सब लोगों को बता देना चाहते हैं ऐसे लोगों को कि बुरी नज़र वाले जो देखने वाले लोग हैं उनकी नज़र कैसे अच्छी होगी, इसका हर एक तौर तरीका हम लोगों को पता है। और आगे ये घटना ना हो उसलिए हम सभी पुलिस प्रशासन के लोग से, डीजीपी देख रहे हो या एसपी देख रहे हो, मुख्यमंत्री तो अचेता अवस्था में, होश में नहीं है। जो डीके बॉस दिखाएंगे, जो डीके बॉस बताएंगे, उतना ही जो है मुख्यमंत्री को पता चलेगा। जो डीके बॉस है वो असल में सुपर सीएम है। ऐसे ही लोगों का पैसा ले लेकर के बेईमान भ्रष्ट अधिकारियों का ये लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराने का काम करते हैं। इन लोगों को सबक सीखना चाहिए। अगर हम एसपी साहब सब लोगों से, डीजीपी से, एडीजी से, सब लोगों से मांग करते हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए और जो डीएसपी जो है उसको प्रोविजनल में है, नया है,
उसको जो है तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उस पर मुकदमा होना चाहिए और सजा तय होनी चाहिए। और जो लोगों पे कल केवल आई वॉश कार्रवाई हुई है, 2-4 लोगों को जो है हटाया गया है, उन पे भी FIR होना चाहिए और केस मुकदमा होना चाहिए। हम तो आप लोगों से बोलेंगे, उन फातिमी साहब हैं, आप लोग नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। आप लोग जाके FIR कीजिए उन अधिकारी पर, DSP पर FIR कीजिए और मानव अधिकार में भी कंप्लेन कीजिए। हम आपके साथ हैं और इस बात को विधानसभा खुलेगा, हम लोग मजबूती के साथ उठाने का काम करेंगे। ऐसे मानसिकता, ये संघीकरण हो गया है। नीतीश जी ने भाजपा को इतना बढ़ा दिया है, लगातार आप देखिएगा 20 है MLA यहाँ दरभंगा और मधुबनी में, 20 में से 17 जो है भाजपा और जदयू के हैं। झंझारपुर का MP NDA का, दरभंगा मधुबनी का लगातार जो है NDA का। इन लोगों के कहने पर जो है ऐसे ही लोगों को जो है भेजा जाता है ड्यूटी पे और इन लोगों पे जुल्म ढाया जाता है। तो हम लोग एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं, आप लोगों को न्याय दिलाएंगे। इसमें आप लोगों को भी जो है बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेना पड़ेगा। हम लोग चाहेंगे कि कल एक डेलीगेशन आप जो है लेकर के, नहीं, एक डेलीगेशन लेकर के आप जाइए SP के पास, FIR आप लोग कीजिए। जो